जय माता दी ऑल। आज का ये वीडियो सेशन आप सब जो लोगों से रिक्वेस्ट है पूरा एंड तक देखिएगा। आजकल यूट्यूब पे टीचर्स दो तरीके की मिसगाइडेंस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और मुझे लगता है बड़े भाई के नाते मतलब बड़े भाई का फ़र्ज़ निभाते हुए या एज मेंटोर एज गाइड मेरा पहला काम बनता है उस मिसगाइडेंस का सफाया करना। टीचर वाला काम अपनी जगह पर है कि लीगल इंटरप्रिटेशंस दी बेस्ट करनी है, बेरेक्ट दी बेस्ट करना है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, दो तरीके की मिसगाइडेंस का सफाया करेंगे। आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और जितना फैला सकते हो ना इस वीडियो को उतना फैलाना अपने सारे फ्रेंड्स के पास, ताकि उस मिस गाइडेंस का हम मुंह तोड़ जवाब दे सकें। जो गलत गाइडेंस हो रही है वो ध्यान से सुनना। लेकिन उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा प्रीवियस वीडियो देख लेना जस्ट बिफोर दिस। उसमें मैंने ये ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के बारे में बात की थी कि दिसंबर 2023 में एग्जाम देना है तो क्या करेंगे, और जून 2024 के एग्जाम के लिए अगर आप अभी सी एस ईच पास करके आए हैं, दिसंबर 2023 और जून 2024 के लिए आप कैसे तैयारी करेंगे। इसके बेस पर मेरे पास 2-3 क्वेश्चन आए हैं अलग अलग टाइप के। वैसे तो बहुत सारे आए हैं लेकिन काम के 2-3 क्वेश्चन आए हैं तो उनका आंसर दे रहा हूं। उनमें से एक क्वेश्चन ये था कि सर अगर मुझे जून 2024 में सिर्फ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 देना है तो क्या मैं दे सकता हूं, दे सकती हूं? तो आंसर इज यस, बिल्कुल दे सकते हैं। और फिर उस केस में आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा, 5 महीने मिल जाएंगे ग्रुप 1 की पढ़ाई खत्म करने के लिए। वीडियो लेक्चर्स, ऐप लाइव, फेस टू फेस, आप जो भी करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो। और उसके बाद रिवीजन के लिए आपको 5 महीने और मिल जाएंगे, देन यू विल बी गेटिंग 5 मंथ्स। और मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर इंडिया की नंबर 1 बेस्ट क्वालिटी कंपनी लॉ रिवीजन की वीडियोस ऑलरेडी हैं, तो वो ज़रूर देखना। पूरे इंडिया में आपको ऐसी बेस्ट क्वालिटी कहीं नहीं मिलेगी व्हेन इट कम्स टू द कंपनी लॉ रिवीजन ओवर देयर। कंपेयर कर लेना यार, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख कर देता हूँ, इतना डिटेल्ड रिवीजन। बच्चे खुद ही बोलते हैं कि सर इतना डिटेल में तो हमारे टीचर ने फुल कोर्स में नहीं बताया, इतना अंदर बाल की खाल और खाल की खाल जो आपने रिवीजन में बता दिया। सो वेल आई विल से वो ज़रूर देख लेना यार। और उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये तो पहली चीज़ हो गई। क्या जून 2024 में सिंगल ग्रुप भी दे सकते हैं? दे सकते हैं। बोथ ग्रुप्स देने के लिए आप एलिजिबल हो। 10 महीने दूर है अभी टाइम, अगर आप देना चाहो बोथ ग्रुप्स दे सकते हो, 7 पेपर्स आर देयर। लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते, सर ग्रेजुएशन चल रहा है, सर जॉब चल रही है, तो साथ साथ एक ही ग्रुप हो पाएगा तो आप एक ही ग्रुप कर लो। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इतना ज़रूर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने करवा लिया ना रजिस्ट्रेशन ICSI के वेबसाइट पे जाकर, और वो 10,100 प्लस 500 10,600 पे कर दिए होंगे। एंड येस, ये मैंने आपको पोर्टल पिछली क्लास में दिखाया था, पिछले सेशन में, कि आपको ऑनलाइन सर्विस में जाकर रजिस्टर फॉर CS कोर्स में करवाना है। आगे बढ़ते हैं तो अब एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा। 16 अगस्त 2023 तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर 1 ग्रुप इन दिसंबर 2023। आप दो या ना दो वो आपकी फाइनल डिसीजन आपका है। मैं तो कहूँगा देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और 30 नवंबर 2023 तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या उससे पहले, यू आर एलिजिबल फॉर बोथ ग्रुप्स इन जून 2024। लेकिन आप एक ग्रुप देना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, एलिजिबल आप बोथ के लिए हो। 31 जनवरी 2024 तक रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो आप जून 2024 में सिंगल ग्रुप देने के लिए एलिजिबल हो गए। अगर आप 31 जनवरी या 2024 मतलब 31 जनवरी 2024 या उससे पहले रजिस्टर करवा लेते हो, 31 मई 2024 या उससे पहले रजिस्टर करवा लेते हो, तो आप फिर बोथ ग्रुप्स दिसंबर में देने के लिए एलिजिबल हो। आप एक ग्रुप देना चाहते हो आप एक ग्रुप दो, बोथ ग्रुप्स देना चाहते हो तो बोथ ग्रुप्स हो, मर्जी आपकी है। दैट इज एंटायरली योर ऑप्शन ओवर देयर। अगर आप सिंगल देना चाहो सिंगल दे सकते हो, बोथ के लिए एलिजिबल हो। अच्छा, अभी जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, कभी भी करवाओ आप, जब भी आप जिस दिन रजिस्ट्रेशन करवाओगे उसके बाद रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर 5 ईयर्स। 5 साल के अंदर आपको एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी कंप्लीट करना है, आपको 5 साल के अंदर प्रोफेशनल प्रोग्राम भी कंप्लीट करना है, और 5 साल के अंदर आपको अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, 24 मंथ्स ट्रेनिंग। 5 साल में अगर पूरा नहीं हो पाया सर तो क्या होगा? तो फिर उसमें 5 साल खत्म होने पर ICSI एक्सटेंशन भी देता है, जिसको बोलते हैं डी नोवो रजिस्ट्रेशन। लेकिन 5 साल के ऊपर क्यों जाना है मेरे भाई, क्यों जाना है? 5 साल के अंदर निपटाओ ना यार, खत्म करो। मतलब 5 साल बहुत ज़्यादा होता है, मैं तो कहूँगा 3 साल में ख़त्म करो, 3.5 साल में ख़त्म करो। 5 साल तक क्यों जाना है? और दिन रात 100% मेहनत करनी है, कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, यारी दोस्ती में, रिश्तेदारी में कुछ पार्टी सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, कुछ मज़े मारना, और वो जो गलत रास्ते हैं ना वो सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। सही रास्ता सिर्फ एक, पढ़ाई। अब सुनो ज़रा, जो मैंने बोला था कि हम सफाया करेंगे मिस गाइडेंस का। अब पहली चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में ICSI, एग्जीक्यूटिव में भी प्रोफेशनल में भी ICSI गिव्स प्रिंटेड बुक्स, CS ईट से अलग है। नंबर 2, क्या ये कंपलसरी है ICSI की मोटी मोटी बुक्स पढ़ना?
हाँ जी, ये कंपलसरी है टू रेफर द मॉड्यूल ऑफ द ICSI। और न्यू सिलेबस में इतने सारे न्यू केस लॉज, इतने सारे न्यू रेजोल्यूशंस, इतने सारे न्यू प्रोसीजर ICSI ने अपने मॉड्यूल में डाले हैं जो आपके टीचर्स की शॉर्टकट बुक्स में पक्का नहीं होंगे। जो टीचर्स शॉर्टकट बुक्स में पढ़ा रहे हैं ना, 400 पेज में, 500 पेज में, 600 700 पेज में कंपनी लॉ खत्म, 950 पेज की ICSI मॉड्यूल में इतने सारे न्यू केसेस हैं जो ओल्ड सिलेबस में नहीं थे, न्यू प्रोसीजर है, न्यू रेजोल्यूशन है, वो कहीं नहीं मिलेंगे। तो ICSI मॉड्यूल नहीं पढ़ोगे तो पक्का फेल हो जाओगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो टीचर से अगर आप पढ़ भी रहे हो ना और टीचर की शॉर्टकट बुक्स मिली हुई हैं, 200 पेज, 300 पेज, 400 पेज, 500 पेज, पासपोर्ट ऑफ फेलियर, पासपोर्ट ऑफ फेलियर। अगर आपने ये नहीं पढ़ा, आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये तो कंपलसरी है, इसलिए आपको प्रिंटेड भी दिया जा रहा है। और आपके टीचर्स जो हैं वो मिस आउट कर रहे हैं, वो मिस आउट कर रहे हैं लॉट्स ऑफ टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स गायब होंगे आपकी टीचर्स की बुक्स में जो ICSI मॉड्यूल में होंगे और पास्ट एग्जाम में आ भी चुके, चाहे वो ओल्ड सिलेबस में भी थे, वो टॉपिक कॉमन थे, पास्ट एग्जाम में आ चुके हैं। और टीचर्स जो है ना झूठे झूठे फॉल्स एक्सक्यूज देंगे आपको कि ये टॉपिक ना जो हमने छोड़े हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और क्यों? क्योंकि वो शॉर्टकट में पढ़ाना चाहते हैं, वो टॉपिक ही गायब कर देंगे अपनी बुक में से। जब टॉपिक ही साफ कर देंगे या कोई टॉपिक होगा ना तो आधा देंगे, 1/4 करके देंगे, 3/4 टॉपिक गायब कर देंगे। और जो 3/4 पार्ट गायब होगा ना उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो आपको लगेगा ये टॉपिक टीचर ने पढ़ाया था लेकिन इसका आंसर हमें नहीं आता, तो गलती हमारी है। गलती तुम्हारी नहीं है बच्चों, वो टीचर नहीं, वो चीटर था जिसने 3/4 टॉपिक गायब कर दिया, 1/4 टॉपिक पकड़ा दिया तुम्हें और तुम्हारे मार्क्स कट गए। और 5 नंबर के क्वेश्चन में से आएंगे 1 नंबर, 100 नंबर के पेपर में आएंगे तुम्हारे 25 मार्क्स, 27, 28 मार्क्स। बाद में तुम खून के आंसू रोगे कि 6 महीने 8 महीने बर्बाद हो गए या 9 महीने 10 महीने बर्बाद हो गए, CS अपने बस की नहीं है, अंगूर खट्टे हैं, छोड़ दे। तो उसके बाद जब डिप्रेशन आएगा ना, उसके बाद जब दुख होगा और आंखों से आंसू बहेंगे कि सुबुक सुबुक सुबुक, हाँ मम्मी, हाँ पापा, हमसे नहीं हो रही है, तो वो कसूर तुम्हारा भी है, तुम्हारा भी है। क्योंकि भाई तुम इतने इतने नालायक नहीं हो कि तुम ICSI मॉड्यूल खोल के नहीं पढ़ रहे। घर मॉड्यूल आता है, तुम उसको मंदिर में रख देते हो, उसके आगे धूप अगरबत्ती करते हो और कुछ नहीं करते। मतलब मॉड्यूल खोल के पढ़ो यार, मॉड्यूल खोल के पढ़ो, सिर्फ टीचर्स की बुक्स के ऊपर ब्लाइंड फेथ। और हमें तो बस ऐश करनी है जिंदगी में। अरे यार हो गई ऐश 12th क्लास तक, तुम कॉमर्स साइड के हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम साइंस साइड जितनी मेहनत नहीं करेंगे। साइंस साइड वाले बच्चे डॉक्टर बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं, इंजीनियर बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम तो कॉमर्स साइड के हैं, हमारी तो जिंदगी ना फूलों की सेज है, हमें तो मेहनत करनी नहीं है। अबे करनी पड़ेगी मेहनत। ये CS का कोर्स, CA का कोर्स, CMA का कोर्स ना माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा है। और ये माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं ना तो कुछ लोग तो पहले दूसरे मतलब शुरू के पहले पड़ाव में ही धाराशायी हो जाते हैं, कुछ आधा पहाड़ चढ़ते हैं फिर नीचे उतर आते हैं। ऊपर तक जाने के लिए ना बहुत ऊपर तक चढ़ाई है, बहुत मेहनत है। जो टॉप पे पहुंचते हैं ना बहुत मेहनत करते हैं, और वो मेहनत जो है ना वो ये मेहनत है, ये मॉड्यूल पढ़ना पड़ता है उस मेहनत के लिए। तुम आधा रास्ता जाकर ना वो टीचर के मॉड्यूल तुम्हें आधे रास्ते तक ले जाएंगे, आधे रास्ते पे ले जाकर फेल कर देंगे और तुम फिर नीचे उतर आओगे। तो तुम्हारा जैसे मतलब फिर तुम फेलियर हो, फिर तुम ही बेवकूफ हो। तुम टीचर के सर पे नहीं डालना कि टीचर ने बेवकूफ बनाया, तुम जानबूझकर शॉर्टकट लेना चाहते थे। इतने बेवकूफ नहीं हो तुम कि तुम्हें पता ही नहीं है कि हम शॉर्टकट लेना चाहते हैं। कामचोर तुम हो, तो ये पहली चीज। और टीचर तो तुम्हें फिर तुम्हारे उसी टेंडेंसी का फायदा उठा रहा है, उसी पे खेल रहा है और कह रहा है कि मेरा मॉड्यूल पढ़ लो, मेरा शॉर्टकट मॉड्यूल पढ़ लो और ICSI मॉड्यूल मत पढ़ो। तो मैं कहूँगा एज मेंटोर, एज गाइड, एज बिग ब्रदर, मेरी पहली एडवाइस है, नॉट एज टीचर, कि ICSI मॉड्यूल जरूर पढ़ना। न्यू केस लॉज, न्यू प्रोसीजर्स, न्यू रेजोल्यूशंस, बहुत कुछ है जो तुम्हारे टीचर की बुक में नहीं होगा, जरूर पढ़ना अगर पास होना चाहते हो। हाँ अगर फेल होना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है। और उसके बाद मम्मी के सामने ना रोना मत कि हमारा कसूर नहीं है। और उसके बाद जब होश उड़ जाएंगे ना एग्जामिनेशन हॉल में, जब 3 घंटे बिता नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि जब टीचर की शॉर्टकट बुक से पढ़कर गए हैं ना तो 3 घंटे बैठ भी नहीं पाओगे एग्जामिनेशन हॉल में। 2 घंटे में तोते उड़ जाएंगे और 2 घंटे के अंदर फ्यूज उड़ जाएंगे और उठकर बाहर आ जाओगे। और फिर वो फेलियर के जिम्मेदार तुम्हारा टीचर भी है और तुम भी हो। वो तुम इसलिए हो क्योंकि तुम चाहते ही शॉर्टकट थे, और वो इसलिए है कि उसने तुमको सही गाइड नहीं किया और तुम्हारा जो तुम चाहते थे शॉर्टकट वही उसने दिया। अब सुनो जरा ध्यान से, ये हो गई एक चीज कि ICSI मॉड्यूल पढ़ना है। और पहली मिस गाइडेंस, टीचर कहते हैं कि सिर्फ हमारी बुक पढ़ो, ICSI मॉड्यूल मत पढ़ो। फंस मत जाना। जो टीचर्स कहते हैं कि सिर्फ हमारी बुक पढ़ो और
आईसीएसआई मॉड्यूल पढ़ो, फर्स्ट मत जाना, ये पहली मिस गाइडेंस है टीचर की। और दूसरी मिस गाइडेंस आती है टीचर से कि बेटा ग्रुप 2 पहले कर लो और ग्रुप 1 बाद में कर लेना, ये दूसरी मिस गाइडेंस है, इसमें भी फंस मत जाना। और उसका रीजन बताता हूँ आपको। जब आप ग्रुप 1 पढ़ते हो, उसमें जब आप कंपनी लॉ का पेपर पढ़ते हो तो हम उसको बोलते हैं इट इज द फ्लोर ऑफ योर हाउस, आप अपने घर का फर्श बना रहे हो, एंड कंपनी लॉ इज द मदर लॉ ऑफ सीएस प्रोफेशन। और ये जो जेआईजीएल और एसयूबी का पेपर है, ये उस घर की दीवारें हैं। तो जो कंपनी लॉ का पेपर है, ये आपके घर का फाउंडेशन है, आपके घर की नींव है, आपके घर का फर्श है। और ये जेआईजीएल और सेटिंग ऑफ बिजनेस, ये घर की दीवारें हैं। और ये जो आप बाद में पढ़ोगे ना ग्रुप 2 में आकर, सिक्योरिटी लॉ, कैपिटल मार्केट, ये उस घर की छत है, रूफ टॉप है। और या इकोनॉमिक बिजनेस लॉज भी उस घर की छत है, रूफ टॉप है। छत बाद में बनती है, पहले फर्श बनता है, फाउंडेशन बनती है, पहले दीवारें बनती हैं, उसके ऊपर छत रखी जाती है। और टीचर क्या मिसगाइड कर रहे हैं, आओ हम तुम्हें सीधा ग्रुप 2 पहले करवा दें, तुम्हारी छत पहले बना दें, और नीचे लगाएंगे बैम्बू, नीचे लगाएंगे बम्बू, और बम्बू पे खड़ा कर देंगे, और ना दीवारें हैं ना फर्श है, बम्बू लगा दिया और बम्बू के ऊपर छत रख दी, और वो छत गिरी जाएगी। और तुम्हारा अगले 35-40 साल का प्रोफेशनल करियर भी खराब होगा, तुम्हारी ट्रेनिंग भी खराब होगी। क्यों बता रहा हूं, उसका रीजन क्या है, सुनो जरा ध्यान से सुनो। वेल हम कहते हैं कंपनी लॉ इज बेस्ड फॉर द सिक्योरिटी लॉ। कंपनी लॉ ABCD है, तो सिक्योरिटी लॉ XYZ है। ABCD पढ़ी नहीं, XYZ पढ़ रहे हो। कंपनी लॉ में पढ़ोगे सेक्शन 31 शेल्फ प्रॉस्पेक्टस, सेक्शन 32 रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, सेक्शन 25 वेल आई से ऑफर फॉर सेल, सेक्शन 28 ऑफर ऑफ सेल। यहाँ पर जब पढ़ोगे ना ICDR रेगुलेशन का चैप्टर, तो उसमें इन सब का रेफरेंस आ जाएगा बीच में, इन सब का रेफरेंस आएगा बीच में। और ये 4 एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे 100 एग्जाम्पल दे सकता हूं, 100 एग्जाम्पल, जहां पर हम कहेंगे कंपनी लॉ में ये आपने प्रोविजन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसके बेस पे सेबी रेगुलेशन में हम ये पढ़ रहे हैं। आपका बेस बना हुआ है कंपनी लॉ में, आपके वो टॉपिक बने हुए हैं कंपनी लॉ में, आपने लीगल प्रोविजन समझा हुआ है जो कंपनी लॉ में है, जो लिस्टेड कंपनीज के लिए भी है, अनलिस्टेड कंपनीज के लिए भी है। कंपनी लॉ तो सबके लिए कॉमन है, और कुछ प्रोविजन लिस्टेड कंपनीज के लिए स्पेशल भी होते हैं। लेकिन यहाँ जो आप पढ़ रहे हो सिक्योरिटी लॉ, ये लिस्टेड कंपनीज के लिए पढ़ रहे हो। तो जाओ पहले कंपनी लॉ का बेस बनाकर आओ, और उसके बाद XYZ पढ़ना। बात समझ में आ रही है? मतलब इतनी सारी चीजें यहाँ कंपनी लॉ में तुम पढ़ोगे, सेक्शन 177, 178, ऑडिट कमेटी, NRC कमेटी। यहाँ आकर जब LODR का चैप्टर पढ़ोगे तो उसके साथ कनेक्ट करोगे। अब ये ना कोई टीचर नहीं बता रहा आज की तारीख में। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर टीचर आकर बोल रहे हैं, बेटा यहाँ पर 3 पेपर हैं, यहाँ पे 4 पेपर हैं, 3 पेपर पहले कर लो, 4 पेपर बाद में कर लेना। क्या बेवकूफ़ी है? वो टीचर आपसे सिर्फ पैसे कमाना चाहता है, उसके बाद आपका करियर गया गड्ढे में, आपका लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल करियर गया गड्ढे में। याद रखना, ये BCom नहीं है कि कुछ भी उल्टा पुल्टा जैसे मर्जी चल लो। मतलब एक तरीका है यार, एक सिस्टमैटिक तरीका है कि पहले आप ABCD पढ़ोगे, उसका लीगल इंटरप्रिटेशंस बनाओगे। ABCD पढ़ना नहीं है, कंपनी लॉ की लीगल इंटरप्रिटेशन सॉलिड करनी है, बेस सॉलिड करना है। उसके बाद ICDR रेगुलेशन की लीगल इंटरप्रिटेशन सॉलिड करनी है, और कंपनी लॉ के साथ कनेक्टिविटी में उसको पढ़ना है, कनेक्ट करके पढ़ना है। बेस होगा तो आगे मतलब फ्लोर होगी, दीवारें होंगी तो छत डालोगे ऊपर, या सिर्फ बैम्बू लगा के हवा में। और ये जो टीचर यहाँ पर पढ़ाएंगे ना ICDR, वो मालूम है क्या करेंगे तुम्हारे साथ? कंपनी लॉ का हल्का फुल्का बता देंगे, उसमें ना ऐसे होता है, समझ में आया नहीं आया, पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, और सीधा उठाया ICDR LODR। अरे भाई आप LODR कैसे पढ़ सकते हो सीधा, जब आपने कंपनी लॉ के बेसिक प्रोविजन नहीं पढ़े? पॉसिबल ही नहीं है यार। LODR जो है वो सब हर जगह कंपनी लॉ के बेस प्रोविजन से कनेक्ट होकर चलता है। तो जब तक आपको कंपनी लॉ का बेस सेक्शन नहीं मालूम 177, 178, तब तक आप कैसे कैसे आप सीधा LODR में जंप कर जाओगे? और फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट तो कहता है कंपैरिजन भी करो, इंस्टीट्यूट तो कहता है कंपनी लॉ और LODR का कंपैरिजन करो। वो कंपैरिजन कैसे करोगे जब तुमने कंपनी लॉ पढ़ ही नहीं रखा? मतलब बर्बाद है यार, फ्यूचर ही बर्बाद है। अगर आपसे कोई ये बोल रहा है कि आप पहले ना ये पढ़ लो और ये बाद में पढ़ लो। ICSI खुद कहता है, ICSI खुद कहता है, ICSI की रिकमेंडेशंस में, ICSI न्यू सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ है देयर आर 3 रीजंस कि ग्रुप 1 पहले करना चाहिए और ग्रुप 2 बाद में करना चाहिए। ICSI 3 रीजन बताता है। मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया कह रहे हैं 3 रीजन है कि ग्रुप 1 पहले करो। हमारी एडवाइस है कि ग्रुप 1 पहले करो, क्योंकि जो ग्रुप 1 में पढ़ा जा रहा है वो, पहली बात तो वो ईज को देखते हुए ग्रुप 1 में इजी पार्ट रखा गया है, ग्रुप 2 में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट रखा गया है। एक तो ईज की बात करता है ICSI, रीजन नंबर 1, द ईज ऑफ स्टडिंग एंड ऑल दैट। नंबर 2, ICSI कहता है ग्रुप 1 में जो आप पढ़ोगे, ये कॉन्सेप्ट्स जब आपके सॉलिड हो जाएंगे तो ये आपका बेस बनेगा ग्रुप 2 के लिए लेटर ऑन। तो इसलिए ग्रुप 1 पहले करो, ग्रुप 2 बाद में करो। ये ICSI की एडवाइस है।
कि ग्रुप 1 में जो कॉन्सेप्ट बनाओगे ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस बना देगा ग्रुप 2 के लिए, इसलिए ग्रुप 1 पहले करना चाहिए, ग्रुप 2 बाद में करना चाहिए। उसके बाद आईसीएसआई ये भी कहता है कि ग्रुप 1 के अंदर हमने आपको लीगल पेपर्स और थियोरेटिकल पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस वाले जो पेपर हैं उसका एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाकर दिया है ताकि आपका बेस तैयार हो जाए। तो मतलब लीगल पार्ट भी है, थियोरेटिकल पार्ट भी है, प्रैक्टिकल पार्ट भी है। और आईसीएसआई के प्रेसिडेंट कहते हैं कि बेटा अगर 6 महीने ज़्यादा भी लग जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ना 100 मीटर की स्प्रिंट रेस नहीं है कि जिसने पहले जाकर पास कर लिया ओहो मैं जीत गया गोल्ड मेडल मिल गया। ये ना 40 साल आपका प्रोफेशनल करियर है, आगे 35-40 साल का प्रोफेशनल करियर है, लॉन्ग टर्म मैराथन की तैयारी है। अपने आप को अगले 35-40 साल के प्रोफेशनल करियर के लिए तैयार करना है, सिर्फ एग्जाम पास नहीं करना है। और अगर वो करना है तो सही तरीका है उसका, सिस्टमैटिक तरीके से चलना है, उल्टे पुल्टे तरीके से नहीं चलना है। और वो जो टीचर्स बोल रहे हैं ना ग्रुप 2 पहले कर लो ग्रुप 1 बाद में कर लो, सब उल्टा पुल्टा कर रहे हैं आपके साथ। वो कुछ नहीं बता रहे कि आईसीएसआई क्या, मतलब आईसीएसआई जो एडवाइस दे रहा है, टीचर्स की इतनी हिम्मत है कि उस एडवाइस को भी उल्टा कर रहे हैं। मतलब क्या बात है यार, गजब की बात है। आईसीएसआई कह रहे हैं ग्रुप 1 पहले करो, चाहे आपके 6 महीने फालतू लग जाएं, और ग्रुप 2 बाद में करना। और टीचर्स कह रहे हैं नहीं ग्रुप 2 पहले कर लो, और छत पहले डालते हैं बेम्बू लगाकर, और फर्श ना बाद में बनाएंगे, दीवारें ना बाद में बनाएंगे, XYZ पहले पढ़ लो, और मतलब ABCD हम ना बाद में पढ़ लेंगे। क्या साइकी है टीचर्स की, मतलब सिर्फ आपसे पैसे कमाने हैं, कुछ ना कुछ आपका बेवकूफ बनाकर, आपको बेवकूफ बनाकर आपसे पैसे कमाने हैं, और उसके बाद अपनी दुकान चलानी है। मैं तो कहूँगा चाहे आपका प्रोफेशनल करियर अगले 35-40 साल का खराब होता है तो हो जाए। मुझे बड़ा दुख होता है यार, मुझे बड़ा दुख होता है। मतलब मैं हमेशा, मतलब मुझे लगता है कि मेरा पहला रोल ना टीचर, एज टीचर पढ़ाना तो बाद में है, मेरा पहला रोल है ऑनेस्ट ऑनेस्ट गाइड होना। मतलब एक टीचर को सबसे पहले ऑनेस्ट गाइड होना चाहिए, बच्चे को सही गाइडेंस, सिस्टमैटिक गाइडेंस दे। ये नहीं कि मेरा मतलब टीचर का अंदर से एटीट्यूड क्या है, मैं पैसे कमा लूं। आजकल जो मैं देख रहा हूं कि मैं बस पैसे कमा लूं, उसके बाद बच्चे का क्या होगा, बच्चे के करियर का क्या होगा, मुझे नहीं मालूम। और सच बोल के, झूठ बोल के, या आधा झूठ आधा सच बोल के, आधा सच छुपा के मैं बच्चे से सिर्फ पैसे कमा लूं, और बाद में जब बैच खत्म होने वाला होगा, और बैच खत्म होते होते बच्चे की आंखें खुल जाती हैं। बच्चा इतना समझदार होता है कि एग्जाम तो 1 महीना 2 महीना दूर है, उसको पहले समझ में आता है कि मेरा बेवकूफ काटा है, और मेरा बेवकूफ काट के मुझसे पैसे ले लिए हैं, और मैं अब मेरा ना ये एग्जाम भी खराब होने वाला है, और एग्जाम भी मैं दे नहीं पाऊंगा, और उसके बाद आगे करियर तो खराब हो ही रहा है, आगे का पूरा जो सिस्टम था, पूरा जो सिस्टमैटिक स्टडी का जो तरीका था वो सारा ही खराब हो गया। बच्चे को खुद ही एग्जाम से 1 महीना पहले 2 महीना पहले समझ में आ जाती है बात कि मेरे साथ क्या चीटिंग हुई है, और टीचर टीचर नहीं था, चीटर था। तो कृपया सावधान रहें। आप बच्चों को बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ईमानदार आप भी बने कि हमें शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना, हमें फुल मॉड्यूल पढ़ना है, और हमें सिस्टमैटिक जो आईसीएसआई ने एडवाइस दी है हमें वो फॉलो करनी है। और जहां तक हमारी बात है, मैं तो पहले भी बोल रहा था, देखो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला कि पहले ग्रुप 1 खत्म कर लो, और अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो भी ग्रुप 1 पहले दो, और अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो भी आप पहले ग्रुप 1 की तैयारी कंप्लीट करो, उसके बाद आप ग्रुप 2 की तैयारी शुरू करो उसके बाद। तो जो सही तरीका है पढ़ने का वो तो यही है यार। और दोनों ग्रुप्स को उलझा कर मत करो, उसका रीजन भी है। आपने 7 पेपर की तैयारी इकट्ठी शुरू कर दी, और उसमें से 7 में से ग्रुप 1 के 2 तैयार हो गए, ग्रुप 2 के 2 तैयार हो गए, फिर फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई, अपनी तबीयत खराब हो गई, कुछ भी है, पढ़ाई का फ्लो बिगड़ गया, ना पूरा ग्रुप 1 हाथ में आया ना पूरा ग्रुप 2 हाथ में आया, दोनों में से कुछ भी हाथ में नहीं आया, हो गया स्वाहा। ऐसा पास्ट में मैंने पिछले 24 साल में बहुत बच्चों के साथ देखा है यार। मैंने तो, मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, वो कोई नहीं, किसी के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जो मेरे पास टीचिंग और एकेडमिक एक्सपीरियंस है, वो पूरे इंडिया में किसी टीचर के पास नहीं है करंटली, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सीएस कम्युनिटी। और मैंने पिछले 24-25 साल में कितने बच्चों को देखा है, मतलब टीचर ना चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं बच्चे को, बोथ ग्रुप करना है, बोथ ग्रुप करना है, बोथ ग्रुप करना है। और उसके बाद क्या होता है, बच्चा जो है 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई, धराशायी हो गया। बोथ ग्रुप्स के चक्कर में एक ग्रुप भी नहीं हुआ, और एक ग्रुप मतलब डिप्रेशन में आ गया बच्चा, एक ग्रुप भी पूरा तैयार नहीं कर पाया। अरे भाई, एक ग्रुप पे ही पूरी एनर्जी लगा लो, पूरा टाइम लगा लो, पहले एक ग्रुप को सॉलिड कर लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एक ग्रुप पूरा तैयार है, उसके बाद ग्रुप 2 बाद में शुरू कर लो। तो दैट कैन बी मैनेज। अगर आपको बोथ ग्रुप्स ही देने हैं जून 2024 में भी, मतलब वो आपकी ऑप्शन है, दैट इज एंटायरली योर डिसीजन, बट दैट कैन बी डन। तो मैं कहूँगा बस मिस गाइडेंस से सावधान, और मैं बार बार आगे आता रहूँगा, जब जब मुझे मिस गाइडेंस दिखेगी तो मुझे लगता है मेरा यार एक फ़र्ज़ बनता ही है। और मैं तो अब इतने साल हो गए ना पढ़ाते हुए, मुझे लगता है मैं गुरु नहीं, मैं दादा गुरु वाली सिचुएशन में आ गया हूँ। तो कहीं पर भी मुझे गलत होता दिखता है ना, कि बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, तो मुझे लगता है यार मैं जाकर फिर जितना कोशिश कर सकता हूँ ना, तो वो कोशिश ज़रूर करूँ। अब आपका फ़र्ज़ है,
आप अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को फैलाओ, इस वीडियो को स्प्रेड करो, जितना स्प्रेड कर सकते हो, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, लाइक करो, इस पे जो कमेंट करना है कमेंट करो इस वीडियो के ऊपर। आई विल बी वेल ऑब्लाइज्ड टू लुक इनटू योर कमेंट्स, जो आप कमेंट्स लिखते हैं। और प्लस 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 एक चीज़ और भी, वेल जाते जाते आई से, अगर अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना चाहते हो, सही तरीके से इन डेप्थ कंपनी लॉ मेरे साथ 300 घंटे पढ़ना चाहते हो, 300 आवर्स ऑफ कंपनी लॉ पूरे इंडिया में डायरेक्ट से जितना डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ, स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख कर देता हूँ, वैसा कोई नहीं पढ़ाता, वैसा कोई भी नहीं पढ़ाता। तो 19 वेल आई से ये फ़ोन नंबर्स आपके सामने हैं, और मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। लेकिन कॉल नहीं करना, व्हाट्सएप करना, वॉइस मैसेज और टेक्स्ट मैसेज, वट एवर यू वांट टू डू। और वीडियो लेक्चर्स लेने हैं तो ये आपके सामने है। प्लस एक चीज़ जो आप कर सकते हो, आज अभी बेस्ट क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो ऑन दिस पर्टिकुलर ऐप। तो डाउनलोड करना, गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे जाकर डाउनलोड कीजिए। एंजॉय द नॉलेज, इतनी क्या बोलूँ, आसमान फाड़ के नॉलेज मिलेगी आपको यहाँ पर। जो फ्री वीडियो लेक्चर्स है ना, वो देखो बैठकर, ऐसा लगेगा अलग दुनिया में है हम। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई ऐसे चढ़ी जाती है, सीएस ऐसे बना जाता है, सिर्फ टाइम पास नहीं है। मतलब लेवल ऑफ नॉलेज जो आपको दिखेगा, प्राइवेट कंपनी 2 घंटे, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन 2 घंटे, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन 3 घंटे, एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन 1 आवर, 1.5 आवर। ऐसा लगेगा एक डेफिनेशन में इतना छुपा होता है, इतना हिडन एनालिसिस होता है जो कोई नहीं बताता, वो मैं बताता हूँ और सही रास्ता दिखाता हूँ। तो मैं कहूँगा ये सही रास्ता है, एक बार देखो और वीडियोस को वॉच करो, आपको समझ में आएगा कि सीएस की पढ़ाई का रियल मीनिंग क्या है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय माता दी, और जल्दी मिलते हैं दोबारा।